पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह हमने आपको खबर बताई कि अब उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा की सीट पर जा रहे हैं एनडीए की तरफ से। अब इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा खुद भी जो है इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई थे। आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा वो लेटर, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ ये किया था कि कल 11 बजे वो जाएंगे और नामांकन कराएंगे और उनके साथ एनडीए के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे अभी ये कहूं कि उनका नामांकन नहीं होना है, आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ये भी बाबा बैठे हैं हमारे साथ, बाबा बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन टल गया है। आपके मन में बात आ रहा होगा क्या सीएम नीतीश राजी नहीं हुए, सीएम नीतीश अचानक कुछ कर देते हैं तो क्या फिर वही बात यहाँ पर हो गई, या फिर कुछ और एनडीए को किसी और को खुश करना है। तमाम बातें बाबा के साथ करेंगे। कुशवाहा के राज्यसभा नामांकन पर लगा ब्रेक, नीतीश को समझाने में नड्डा फेल, फंस गया पेच। बाबा क्या है, अब तो सुबह ही मैंने खबर की थी कि कल जा रहे हैं वो 11 बजे, आपने बोला भी कि आप वहाँ पहुंचिएगा, लेकिन अब क्या हुआ? देखिए, एक तो हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है भोजपुरी में कि मालिक गईले घर तेने ओने हर। पहले हल से खेत जोता जाता था, तो मालिक बैठ करके वहाँ 5 गो 4 गो हल, जिसका जैसा खेती रहा उस हिसाब से चलता था। और जैसे ही मालिक खाना खाने के लिए घर गया ना, तो सारा जो बैल है और हरवाह जो है वो सब आराम से बैठ गया। तो स्थिति ऐसी हो गई है ना कि बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार किंग मेकर तो जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा अभी एडॉप्ट नहीं कर पाई, एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि वो बहुमत में नहीं है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न तरह की रणनीति और योजना बना रही है। कहीं नीतीश कुमार को चेक करती है, तो कहीं नीतीश कुमार पर कोई ऐसे विचार हैं जो उसको थोपना चाहती है। और नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, सबको पता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जैसा कि हमने बताया भी था कि उपेंद्र कुशवाहा, आप लोग लगातार 2 दिन से खबर चला रहे हैं, कल ही से खबर चल रही है, हमारी बात भी हुई है उपेंद्र कुशवाहा की टीम से, खास करके जिन्होंने इस खबर को पब्लिक डोमेन में रखा था, रामपुकार सिन्हा, उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीत के आधार पर जो बातें सामने समझ में आई वो यही है कि 20 तारीख को नामांकन अब नहीं होने जा रहा है और इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब नामांकन का डेट जो है वो 21 तारीख को रखा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन ये है कि क्या हुआ, मामला फंस गया है। हमने आपको बताया भी था और हमने खबर भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोर टीम के साथ बैठक करके और 1 दर्जन नाम को सॉर्ट आउट किया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं था। 12 नाम। दूसरी तरफ हमने ये भी बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा यदि नीतीश कुमार के गुडफेथ में जाते हैं, उनके गुडबुक में रहते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा राज्यसभा जाना। इस बीच में आपको देखा होगा कि भले ही तबीयत खराब हो गई है वशिष्ठ नारायण सिंह की, दादा जिनको लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक प्रयास फिर से किया था। उस प्रयास में था कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक बार फिर से नज़दीक आ जाए, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं हुआ। ये भी आपने देखा कि काराकट में जो कुछ भी हुआ उसका दंश झेलना पड़ा एनडीए को भी, और उपेंद्र कुशवाहा को भी एकमात्र सीट उनको मिली थी, उनकी पार्टी को मिली थी, और उस सीट पर भी वो हार गए। अब उनको राज्यसभा भेज करके कोरम पूरा करने और खास करके जो नाराज कुशवाहा वोटर हैं उन वोटरों को ठीक करने के लिए, उनको अपने पाले में लाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी। इस प्रक्रिया में नीतीश कुमार की सहमति थी या नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी भी एक बार भी ये चर्चा उनकी टीम की तरफ से उनके किसी भी सदस्य ने नहीं कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमारे पास जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार चाहते थे अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी करीबी को राज्यसभा भेजना। इन करीबियों में कई नाम हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे। हमने मनीष वर्मा का नाम का चर्चा की, भोला शर्मा की चर्चा की, सरजू राय की चर्चा की, निशांत की चर्चा हमने की, उनके बेटा जो हैं। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो रसीद कटवानी पड़ती है, उस रसीद कटवाने वालों में एक नाम तो उपेंद्र कुशवाहा का है, लेकिन दूसरा नाम जो है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि आपको पता है 2 सीटें खाली हैं और दूसरी सीट में अभी तक
नाम फाइनल नहीं हुआ, इसी में फंस गए हैं उपेंद्र कुशवाहा भी। अब ये सारे जो नाम हमने बताए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जिसका मंथन चल रहा था, अभी तक कोई भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। जबकि आपको बता दें दूसरी नाम के चक्कर में उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन, उपेंद्र कुशवाहा तो फंसे हुए हैं ही, वो तो 20 तारीख को नामांकन करने जा ही रहे थे, सब कुछ तो उन्होंने कर लिया था, मीडिया को भी उन्होंने सूचना दे दी थी, लेकिन अचानक से ये मामला फंस गया तो अब उपेंद्र कुशवाहा भी तो फंस गए हैं। अब ये भी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत तरह की बातें ना होगी। हो सकता है कि रातों रात नीतीश कुमार उधर पाला बदल दें तो दोनों सीट उधर ही चला जाएगा, ये कोई हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में ऐसी बातें अक्सर देखने को मिलती है। नीतीश कुमार काफी नाराज थे, नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर नाम को लेकर के, खास करके जब सरजू राय का नाम आया उसके बाद से पार्टी के भीतर उथल पुथल मची हुई थी। अब उस उथल पुथल में नीतीश कुमार, जो जानकारी हमें मिल रही है उस जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार काफी नाराज थे, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का नाम अनाउंस हो गया, नीतीश कुमार से बिना पूछे, उससे भी नाराजगी थी नीतीश कुमार की, ये चीजें बैठ करके करनी थी लेकिन नहीं हो पाया। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं आया है और न जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो नीतीश कुमार के साथ मंत्रणा करके बातचीत करके मामले को अब तक सॉल्यूशन निकाल पाए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि बहुत ही विकट परिस्थिति में फंस गया है ये राज्यसभा वाला मामला। अब राज्यसभा के मामले में जहां एक तरफ दूसरा सीट फंसा हुआ है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी फंसे हुए हैं। ये तो कंफर्म था कि उपेंद्र कुशवाहा को जाना भी था तो मीसा भारती वाले सीट पर, यानी 4 साल वाले पे जाना था। दूसरी सीट विवेक ठाकुर वाली थी, उस पर किसको भेजना है ये फैसला कर देना था। लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि हम जब बैठ करके ये खबर कर रहे हैं तो इसके बाद मात्र 24 से 28 घंटे बचे हुए हैं नामांकन समय के आखिरी दिन के, 21 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभी तक उसका सीआर भी नहीं कटा है, जो दूसरा नाम है, हालांकि एक रसीद और कटी है, लेकिन जो नाम हम बता रहे हैं जिसमें बहुत सारे नाम थे, आर.के. सिंह का नाम था, रमा देवी का नाम था, शाहनवाज हुसैन का नाम था, प्रेम रंजन पटेल का नाम था, इसके अलावा भी और कई नाम थे, करीब 1 दर्जन नामों को रखा गया था। दूसरी तरफ आपको भोला शर्मा से लेकर के सरजू राय, मनीष वर्मा, निशांत, ये सारे नाम जो थे जदयू की तरफ चल रहे थे। अब इसमें जो झमेला चल रहा है उस झमेले को से कैसे निकलती है एनडीए, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें और भी कई लोग अड़ंगा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ पशुपति कुमार पारस को आप कल तक अपनी पार्टी का, अपने गठबंधन का हिस्सा मानते थे, आज पशुपति कुमार पारस एकदम बिल्कुल अलग थलग हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो चल रहा है उस टसन में तीसरे को फायदा, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हो जाता है। अब कोई बंदर अपने आप को नहीं समझे, ये एक उदाहरण है इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कभी बहुत कुछ बाकी है और नीतीश कुमार ऐसा चौंकाने वाला फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। अभी आपने देखा कि जिस तरह से उनके आवास है, उस आवास को लेकर के, जिसमें कार्यालय उनका है, उस आवास को लेकर के कितना बड़ा झमेला हुआ कि छीन लिया गया, तो ये हो गया, तो अशोक चौधरी उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ये बेटी के चलते दिलवा दिए चिराग पासवान को, लेकिन हुआ क्या, टाई फिस कुछ नहीं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दोनों जो आपस में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दूसरी सीट पर हो सकता है कि कोई ऐसा ही, जैसे उपेंद्र कुशवाहा गए एनडीए के घटक दल के साथी हैं, उसी तरह से कोई और जा सकता है, या फिर अंतिम समय में लॉटरी मुकेश सहनी की भी लग सकती है। अभी कई लोग इस लॉटरी के इंतजार में हैं, टिकट कटा करके सब बैठे हुए हैं। अब कौन इस लॉटरी का हकदार होगा, किसको ये लॉटरी मिलेगी, किसका नंबर लड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा की वर्तमान जो है वो अभी नामांकन जब तक नहीं होता है तब तक अधर में ही लटके हुए हैं और उनके साथ साथ वो दूसरा सीट भी लटका हुआ है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक्स हैंडल पे 20 की जगह 21 तारीख की बात कही है, 20 तारीख को टल गया है, इसकी जानकारी दी है। मेरी बातचीत हुई रामपुकार सिन्हा से जो उनके मीडिया हेड है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि 20 तारीख को नामांकन नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि जो 21 तारीख अंतिम तारीख है उस दिन क्या कुछ निकल के आता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसमें तीसरा चौथा पांचवा भी नामांकन कर रहा है क्या, ये भी चुनाव की स्थिति आ सकती है क्या, ये भी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। चलिए देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का कल 11 बजे नामांकन होना था, लेकिन कल 11 बजे नामांकन नहीं हो रहा है। इस चीज की खुद उपेंद्र कुशवाहा ने अभी आधिकारिक पुष्टि की, लेकिन सुबह में उन्होंने कल का डेट बताया था। अभी डेट टल के परसों का हो गया। परसों क्या कुछ होता है हमारी नजर उस पर रहेगी, और इसके साथ ही दूसरी सीट पर कौन जाएगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।